मॉनसून जाने के बाद भी अगर कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम डेवलप होता है किसी भी सी बेसिन में, चाहे वो अरब सागर हो या फिर बंगाल की खाड़ी, तो भारत के तमाम राज्यों में चिंताएं बढ़ जाती हैं। नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में हम जानेंगे अगले 3 दिनों के दौरान जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उठा है उसका क्या असर भारत के राज्यों पर दिखाई दे सकता है। आपको बता दें कि ये सिस्टम भले ही साइक्लोन नहीं बनेगा, लेकिन साइक्लोन की पहले वाली कैटेगरी में रहने के बावजूद ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है और कई राज्यों में बहुत ज़्यादा बारिश दे सकता है। आपको बता दें कि इस समय बंगाल की खाड़ी से ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हवाओं को थ्रो करना शुरू कर चुका है और इसी की वजह से बंगाल की खाड़ी के साथ साथ सटे हुए जो राज्य हैं, ओडिशा, साथ ही पश्चिम बंगाल, इन भागों में बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं, बादल घने हो गए हैं और कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश आज शुरू हो सकती है। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी इलाकों में, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर भी इन हवाओं का असर शुरू हो जाएगा और आज रात तक छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश इस सिस्टम के चलते देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इसका असर अगले 24 घंटों के बाद और भी राज्यों में दिखाई देगा। आप देखेंगे कि अगले स्लाइड में कि इन भागों तक इसका असर बढ़ जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को अभी इंतजार करना पड़ेगा। इन भागों में ड्राई विंड्स चल रही हैं और ड्राई विंड्स के चलते आसमान साफ और मौसम काफ़ी गर्म दिन में हो रहा है, जबकि रात और सुबह के समय इन सभी क्षेत्रों में मौसम काफ़ी प्लेजेंट हो गया है। उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में भी ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में कहीं कहीं पर, सौराष्ट्र और पूर्वी क्षेत्रों में लाइट रेन हो सकती है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र और जो कोंकण गोवा के रीजन है, इन भागों से लेकर गोवा तक, दक्षिणी कोंकण गोवा और गोवा तक कई इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। कर्नाटक और केरल में भी कुछ स्थानों पर बारिश संभावित है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। बाकी आंतरिक पेनिनसुलर रीजन में फिलहाल बारिश की संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं। तो ये रही बात 3 अक्टूबर की। और कल की बात देखते हैं, 4 अक्टूबर को क्या सिचुएशन भारत में हो सकती है। ये सिस्टम आगे मूव कर चुका है और इस दौरान छत्तीसगढ़ को पूरा कवर कर लेगा। उत्तरी और उत्तर पूर्वी एमपी और उत्तर प्रदेश के तमाम पूर्वी और मध्य भागों तक इसका प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा और मॉडरेट टू कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स चलेंगी और मॉडरेट टू हैवी रेन के चांसेस रहेंगे। चांसेस कहां पर रहेंगे? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके, उत्तर पूर्वी एमपी, पूर्वी मध्य उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग विंड्स जो चलेंगी उनकी स्पीड लगभग 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। गस्टिंग स्पीड 30-35 किलोमीटर भी कुछ इलाकों में हो सकती है। नुकसान की आशंकाएं इन भागों में रहेंगी। फसलों के लिए खासतौर पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां हो सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में भी कई जगहों पर बारिश होने की आशंका है। साथ ही साथ मुंबई से लेकर केरल के बीच में और लक्षद्वीप में कई जगहों पर बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड में बारिश की झलक मिल सकती है। नैनीताल और मसूरी और आसपास के जो पूर्वी इलाके हैं, ऊधम सिंह नगर, साथ ही नजीबाबाद तक बादल पहुंच सकते हैं धीरे धीरे 24 घंटों के बाद। यानी ये 4 का प्रोजेक्शन है। जब 5 का प्रोजेक्शन आप देखेंगे तो कुछ और भी राज्य प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों पर 4 अक्टूबर को ड्राई वेदर रहेगा। पंजाब, हरियाणा में और राजस्थान में भी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन आर्द्र हवाएं दिल्ली और हरियाणा के कुछ इलाकों तक पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं 5 अक्टूबर का प्रोजेक्शन और 5 अक्टूबर को ये हवाएं अब देखिए उत्तराखंड तक पहुंच गई हैं। इधर दिल्ली तक प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। दिल्ली और इससे सटे हुए गुरुग्राम, फरीदाबाद, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, साथ ही इधर अगर हम देखें राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तो भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली और जयपुर तक बादल पहुंच जाएंगे। कई इलाकों में बादल के साथ साथ बारिश भी हो सकता है शुरू हो जाए और एमपी में तमाम जगहों पर बारिश होगी। यूपी में भी तमाम इलाकों में बारिश होगी। ओडिशा और झारखंड के भागों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ा कम हो जाएंगी, लेकिन बिहार, पश्चिम बंगाल और इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा का सिलसिला जारी रहेगा। महाराष्ट्र और आसपास के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर भी सिस्टम का असर दिखाई देगा। कुछ इलाकों में, विदर्भ में खासतौर पर, मराठवाड़ा में फिलहाल इसका असर नहीं रहेगा। कोंकण गोवा से लेकर केरल के बीच में और इधर तमिलनाडु के बीच में तमाम जगहों पर बारिश रुक रुक कर देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मेरी कोशिश रहेगी सिस्टम के मूवमेंट, इस सिस्टम की इंटेंसिटी और इससे प्रभावित होने वाले राज्यों के बारे में आप तक खबर, आप तक अपडेट पहुंचाता रहूं लगातार। धन्यवाद।